अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कल हमने बात की थी या नाकाबिले फरामोश यादें अपनी बताई थी। वो एक लंबा सिलसिला है, उसमें आप लोगों के कमेंट्स भी आए, मैंने पढ़े, मुझे बड़ा मज़ा आया। उसको हम जारी रखेंगे, उसको हम किया करेंगे, एक दिन ऐसा रख लेंगे उसमें। लेकिन आज कल एक साइड अधूरी रह गई थी, वो थी कि इंडियन फिल्मों के अंदर सारा कुछ होने के बावजूद, उनकी प्रोडक्शन होने के बावजूद, उनके सारा कुछ होने के बावजूद, यानी कि गाने ज़बरदस्त, म्यूज़िक अच्छा, अदाकार उनके अच्छे, उसके अंदर वो अपनायत क्यों महसूस नहीं होती थी जो हमें पाकिस्तानी फिल्मों में होती थी। पाकिस्तानी अदाकारों के अंदर ऐसा कौन सा क्रिश्मा था कि उन्होंने अपना एक नाम पैदा किया। ऐसा कौन सा क्रिश्मा था उसके अंदर। पंजाबी फिल्मों को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें। वहाँ की हिंदी फिल्में और हमारी उर्दू फिल्में जो थी, वो हमारे से बहुत आगे थे। उनकी इंडस्ट्री हमारे से बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश थी। इसके ऊपर हमने एक सिलसिला शुरू भी किया था, उसकी अभी एक ही एपिसोड हुई है, जिसमें हम इंडियन इंडस्ट्री में जो वहाँ के माने जाने माने नाम और जिन्होंने बड़ा काम किया उसके ऊपर हम करेंगे। लेकिन क्या वजह थी कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो थी, नामसाद हालात के बावजूद भी खड़ी होगी अपने पाँव पे, ये हम करेंगे। लेकिन अभी मैं ज़रा सिर्फ अदाकारों तक या फिल्मों के अंदर जो अपनायत की बात करूँ उस तक रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे दिलीप कुमार साहब ने जो नाम पैदा किया उसका पैरेलल है ही कोई नहीं, और इस हकीकत को मानने में भी कोई आर नहीं मेरे ख्याल में कि हमारे बहुत से अदाकारों ने उनको कॉपी किया। यहाँ पे मुझे अमिताभ बच्चन साहब की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने एक बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था, अभी भी पड़ा हुआ है, आप सुन सकते हैं, कि दिलीप कुमार साहब का जो अदाकारी करने का अंदाज है उससे बच के निकलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आने वाले अदाकार जो उनके बाद आए उनके स्टाइल से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। तो कुछ तो उनको डायरेक्ट कॉपी करते थे, कुछ इनडायरेक्टली उनसे इंस्पिरेशन लेके काम करते रहे, जिसकी वाज़ह मिसाल अमिताभ बच्चन साहब ने आपके सामने रखी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं कि जो काम था उनका ज़बरदस्त। इसमें कोई शक नहीं कि राज कपूर ने दिलीप कुमार साहब के मुकाबले में अपना एक नाम बनाया, उनका अपना एक अंदाज था। वो फिल्म मेकर बहुत अच्छे थे, वैसे वो एज एन आर्टिस्ट या अदाकार के तौर पे तो वो जाने जाते हैं, लेकिन वो फिल्म मेकर अच्छे थे। उन्होंने आइडियाज़ बड़े अच्छे अच्छे निकाले। फिर उनका हिट होने का एक असल हकीकत ये भी थी कि एक तरफ किंग ऑफ ट्रेजिडी था, ये थोड़ी लाइट फिल्में करते थे, फिल्म मेकर के तौर पे जाने जाते थे, आइडियाज़ लेके आते थे, जिसकी वजह से उनका एक नाम था। उससे पहले वाली इंडस्ट्री को मैं थोड़ी देर के लिए माइनस करता हूँ, KL साइकिल या वो जो पृथ्वीराज वगैरह को, लेकिन हम उसके बाद से आते हैं। तो दिलीप कुमार साहब को हम एक्सेप्शन समझ के हम थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। अब आते हैं जनाब उसकी आगे वाली जो लॉट है, उसमें जनाब साहब आपके सामने देवानंद आए, सुनील दत्त आए उसी ज़माने में, राजेंद्रा कुमार आए उसी ज़माने में, शम्मी कपूर ज़रा थोड़ा सा लेट आए थे, लेकिन बहरहाल ये लोग आए और इन्होंने भी अपने अच्छा खासा नाम बनाया। उसमें राजकुमार थे, जिसना मदर इंडिया 1956-57 में आ गई थी, तो उसमें राजेंद्र भी थे, उसमें सुनील दत्त भी थे, उसमें राजकुमार भी थे। उन्होंने अपना नाम बनाया। अब आ जाए, क्योंकि जो दिलीप कुमार साहब वाला था, वो जितनी देर में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अभी खड़ी हो रही थी या एक तजर्बे यहाँ पे जारी थे, उतनी देर में वो स्टार बन चुके थे। जुगनू फिल्म 1947 1944 है अलबत, जवार भाटा 44 में आई थी, मेरे हमें 47 में जो, लेकिन वो स्टार बन चुके थे। उनका मतलब है अब हमारे यहाँ पे अभी स्ट्रगल जारी थी, लोग आ रहे थे, कुछ तजर्बाकार लोग वहाँ से आए, कुछ ने यहाँ पे सीखा काम। तो ये वो दौर था जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री के पास कुछ भी नहीं था। तो उस ज़माने में जिस तरह मैंने वहाँ पे नाम लिए हैं, और भी कुछ नाम हैं वहाँ पे, वहाँ के उस ज़माने के, ये मैं 60 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर संतोष कुमार, दर्पण, हबीब साहब, सुधीर साहब, यूसुफ खान साहब। सुधीर साहब अगरचे पंजाबी फिल्मों वाली साइड पे ज़्यादा चले गए। असलम परवेज़ साहब जो थे वो शुरू में हीरो के तौर पर आए, ये वो भी एक एक्सेप्शनल केस हैं कि जिन्होंने हीरो की इतनी फिल्मों के बाद फिर विलन के अंदर भी आए और हीरो की फिल्में उनकी पिटना शुरू हो गई थी। लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए, यहाँ पे फिर थी इनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी। आप संतोष कुमार साहब या दर्पण साहब के एक टाइप अदाकार के तौर पे उनको आप कह सकते थे, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी,
खूबसूरत थे बहुत ज़्यादा। सुधीर साहब जंगजू हीरो थे, उर्दू फिल्में भी की लेकिन पंजाबी में ज़्यादा नाम बनाया। वो इन दोनों के बिल्कुल अपोजिट थे, वो ज़रा लड़ाई मारकुटाई वाली साइड पे। और यूसुफ खान साहब भी फिर उस ज़माने में, अलाउद्दीन साहब वो इंडिया से यहाँ पे आए। अलाउद्दीन साहब का अगर आप कहें कि उनका, अलाउद्दीन साहब और मोहम्मद अली साहब दो एक ऐसे केस हैं। अगरचे मोहम्मद अली साहब का तो जो स्टैचर है वो बड़ा हाई है, अलाउद्दीन साहब माने हुए अदाकार थे और वहाँ से आए कि उनके जिस तरह वहाँ पे एक्सेप्शनल केस में नसीरुद्दीन शाह को समझता हूँ, लेकिन मोहम्मद अली साहब का इन दोनों से अलग था कि उनका अदाकारी का अंदाज, उनके साथ हीरोइन भी आती थी, उनका कद और जुस्सा इस किस्म का था, लोग समझते थे बलराज सानी को भी कम्पीट कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन साहब का भी कुछ इस तरह का था। लेकिन अगर आप जिसे कहते हैं कि लड़कियों के औरतों के बीच में मशहूर होने वाले देवानंद, फिर शम्मी, फिर सुनील दत्त, फिर राजेंद्रा जो संगम में आए, राजकुमार ठीक है वो अदाकारी उनको हो सकता है मर्द ज़्यादा पसंद करते थे, उनका अपना स्टाइल था अदाकारी करने का। ये पाँव याद रखना मेरे दोस्त, क्या हो गया, वो बड़ा बना बना के बोलते थे। यहाँ पे इन्होंने अपना नाम बनाया, इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि उस 1952 से लेके अगर 59 तक मैं अगर जाऊँ या 60 तक कह लें, उस ज़माने में हमारी हीरोइंस ने बड़ा नाम पैदा किया अपना। नैयर साहब, शमी मारा साहब थोड़ी सी लेट आई 1956-55। मुसरत नज़ीर, क्या बात है, मतलब उनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होती थी फिल्म चलाने की, सबिया भाभी। फिर और जो लोग आए, ज़ेबा साहब ज़रा लेट आई, लेकिन ये थे कि उस ज़माने में हीरोइंस ने एज़ कम्पेयर टू हीरो ज़्यादा नाम पैदा किया। हीरो का था, लेकिन ये नहीं कि कोई फ़ैन फॉलोइंग उस तरह आपको दर्पण की या संतोष की नज़र आती थी या हबीब साहब की उस तरह नज़र आती थी जो बाद में आने वालों की फ़ैन फॉलोइंग बनी है। अच्छा, ये था उस ज़माने में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो रही थी, वो इस्टेब्लिश थी, उनको हर चीज़ पक्की पकाई मिलती थी। उनके फिल्म बनाने वाले, उनके लिखने वाले, उनके प्लेबैक सिंगर, उनके प्रोड्यूसर, उनके डायरेक्टर, सारे के सारे पक्का हुआ फल जो होता है ना वो था। और हमारे बेचारे कुछ वहाँ से आए थे, कुछ यहाँ पे आए, शौकत रिजवी साहब या जितने भी वहाँ से भी आए, अलाउद्दीन साहब वहाँ से आए, अदीब साहब वहाँ से। लेकिन जो यहाँ पे आके फिर उन्होंने एक दाग बेल डाली, एक बुनियाद डाली उसकी, तो आगे जाके जनाब जो फिर 60 की अगर दिहाई में आए, वहाँ पे जो हमारे यहाँ चमत्कार हुआ, उसको फिर इंडिया भी उस तरह से कम्पीट नहीं कर सका, आज तक नहीं कर सका। आप उठाएं मोहम्मद अली साहब से शुरू हो जाएं, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, ये 60 की दिहाई के 3 ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने बड़े अरसे तक राज किया। ना सिर्फ राज किया, इंतहाई कामयाब फिल्में दी, और ना सिर्फ वो दी, लोगों के दिलों के अंदर घर कर गए। ये वो थे जो दर्पण और संतोष, सुधीर साहब की फ़ैन फॉलोइंग थी, लेकिन वो थोड़े पंजाबी फिल्मों वाली साइड पे थे। उनसे पहले हबीब साहब, या इन्होंने ठीक है वो डायरेक्टेड डेरिवेटेड जो फिल्में थी, जो उनसे जिसको डायरेक्टर लीड करता था, उनके साथ ये भी फिर बीच में अलाउद्दीन भी फिट हो गए। अदाकार बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे मुकालमे लिखने वाले होते थे तो वो कमाल कर देते थे। लेकिन उनकी अपनी शख्सियत का वो कमाल नहीं था जो मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब या वहीद मुराद साहब का था। इन्होंने जो नाम पैदा किया, इन्होंने फिर इंडिया में अगरचे हीरो ज़्यादा थे, मैंने जिस तरह अगेन कहूँगा कि मुकाबला ही नहीं था, मुआवजा ही नहीं था, बजट के हिसाब से भी, नंबर ऑफ़ फिल्म्स के हिसाब, जब नंबर ऑफ़ फिल्म्स हैं तो आपको फिर नंबर ऑफ़ एक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा नजर आएंगे। वहाँ पे ज़्यादा थे, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पे फिर कौन आया देवानंद वगैरह के बाद, जो इनके साथ फिर आए, अगर हम देखें तो उसके बाद ठीक है शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर ज़रा बाद में आए हैं, ठीक है। शम्मी कपूर, शशि कपूर, सुनील दत्त वगैरह वो उस टाइम चल रहे थे। और मेन जो वहाँ का सुपरस्टार आया, जिसको असल मायनों में सुपरस्टार कहा जाता है, वो था राजेश खन्ना। जो फ़ैन फॉलोइंग यहाँ पे वहीद मुराद साहब की, नदीम साहब की और उनकी थी, अमिताभ के आने से पहले दिलीप कुमार साहब को मैंने इसलिए अलहदा कर दिया, साइड पे कर दिया। वो इन चीज़ों से उनको आप इस्तिस्ना करार दे सकते हैं, क्योंकि वो तो एकेडमी थे। लेकिन जो फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे काका साहब यानी कि राजेश खन्ना ने बनाई, तो इधर जनाब हमारे ये 3 जो थे सुपरस्टार, इन्होंने ये घर कर गए लोगों के दिलों में। और उसकी वजह ये थी कि इनकी शख्सियात थोड़ी अलग अलग थी। मोहम्मद अली साहब का मैंने जो बताया, बड़े पक्के, लंबे, चट्टे और सही, और वहीद मुराद साहब के अपना एक स्टाइल था, वो चॉकलेटी हीरो के तौर पे मशहूर हुए, यानी वो बिल्कुल मोहम्मद अली से डिफरेंट। फिर नदीम साहब वहीद मुराद साहब से डिफरेंट,
नदीम साहब का थोड़ा बच्चों वाला वो था, अपीयरेंस थी। फिर वो सिमट भी जाते थे, वो डायलॉग डिलीवरी भी उनकी ज़बरदस्त थी, अगरचे उनके ऊपर ठप्पा था, लेकिन बाद में आगे उन्होंने वो किया। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब के आने से पहले पहले जो अदाकारी का मैं, अब धर्मेंद्र साहब भी थे वहाँ पे। धर्मेंद्र साहब वहाँ पे एक्शन हीरो के तौर पे आए। जो यहाँ पे सुधीर साहब ज़रा थोड़ा सुस्ती के साथ करते थे, वो एक्टिव बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं। धर्मेंद्र साहब एक्टिव बहुत थे, खूबसूरत इंतहा के थे धर्मेंद्र साहब। वो अमिताभ बच्चन से सीनियर थे, पहले आ गए। तो काका साहब, और ये काका साहब से भी वो सीनियर थे बाय द वे। तो उन्होंने वहाँ पे फैन फॉलोइंग बनाई, तो यहाँ पे भी हमारे जो अदाकार थे मुकाबला करने के लिए तैयार थे। अगर जब वीसीआर नहीं आया था, आप क्रेडिट दे सकते हैं सारा कुछ, बाद में आने वालों के हवाले से वीसीआर आ गया। लेकिन मैं फिर वो कहूँगा कि आप मुआजना, क्योंकि वो ज़माना भी तो था ना कि इंडियन फिल्में तो लगती थी। अब ये ना कि वीसीआर वाला फिनोमेना तो बाद में, फिर जब इंडियन फिल्मों के ऊपर बैन लगा 65 में, या उसके बाद जब वो उससे पहले तो वो थे, तो बाकायदा तौर पर सैनमा के ऊपर मैं आपको इश्तिहार दिखाता रहता हूँ, कराची के सैनमाओं के, पिंडी के सैनमाओं के भी दिखाता हूँ, कि जो उस टाइम इंडियन फिल्म लगी हुई है। कराची के सैनमा दाग लगी हुई है जनाब, उसकी एक तरफ उसकी लगी हुई है, देवानंद की फिल्म लगी हुई है, गाइड लगी हुई है, ठीक है, एक तरफ कोई लगी है। और जहाँ पे हमारे अदाकार जो थे, उन्होंने अपना नाम उस ज़माने में बनाया जब इंडियन फिल्में लग रही थी। और फैन फॉलोइंग, और फिर लिखने बनाने वाले जो आए, प्लेबैक सिंगर्स आए, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं अभी ज़रा हीरो तक ही रहता हूँ। ठीक है, मुकाबला करने के लिए तैयार, बिल्कुल वो खड़े, उन्होंने सही टका के मुकाबला किया वहाँ के। फिर बाद में वहाँ पे राजीव कुमार आ गए, यहाँ पे गुलामुद्दीन और शाहिद आ गए। वहाँ पे राजीव कुमार 1972-73 में ये आए। फिर रशीद कपूर को आप शामिल करते जाएँ, वहाँ भी अच्छे आए, उन्होंने भी फैन फॉलोइंग उनकी भी थी। लेकिन यहाँ पे बाकायदा तौर पर एक मुकाबला था कि यहाँ पे शायद, वहाँ पे धर्मेंद्र था, अगरचे वो एक्शन फिल्में करते थे, खूबसूरती के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे शाहिद साहब खूबसूरत अदाकार, गुलामुद्दीन साहब आ गए, वहाँ पे नसीरुद्दीन शाह वगैरह आ गए, मिथुन खैर बाद का फिनोमेना है। तो इन लोगों ने भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इंडिया में थोड़ी सी आपको यकसानियत कहीं ना कहीं नजर आती है, आपको सम टाइम फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। यार राजेंद्र कुमार ऐसा क्या था उसके अंदर, वो क्या खूबसूरत था बस, ठीक है, संगम फिल्म में काम किया, उसके अंदर कोई वो करंट नहीं था। राजेंद्र कुमार, राजीव कुमार को मैं मानता हूँ, शोले वाले जो थे वो, उसको मैं मानता हूँ। अयाश उसकी देख लें, उसकी और फिल्में देखें, राजीव कुमार के अंदर एक स्पार्क था। राजेश खन्ना के हवाले से मैं कहूँगा, उनकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस बहुत अच्छी थी उनके। राजेश खन्ना साहब के अदाकारी से बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। बाज़ दफ़ा कहते हैं यार क्या खाची मार रहे हैं, बाज़ दफ़ा तो अब पुष्पा दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। वो बिल्कुल जिस तरह बीमार मुर्गी नहीं होती कोई, उसमें बाज़ दफ़ा वो सेम। अच्छा, उनके वहाँ पे ना यकसानियत डायलॉग बोलने में, आपको ऋषि कपूर, अब वो मोइन अख्तर को देख ले, तुरे क्या क्या, या वो जो उनकी वो करते हैं शशि कपूर में, और धर्मेंद्र के डायलॉग डिलीवरी में, और कहीं ना कहीं काका साहब की डायलॉग डिलीवरी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता था। यहाँ पे आपको जनाब मोहम्मद अली साहब का अपना स्टाइल, चंदा ही कहता था तो लग पता जाता था। वहीबा साहब का अपना स्टाइल था, नदीम साहब का अपना स्टाइल था। बाद में आने वालों को आप ठीक है, शाहिद साहब, उनका शाहिद साहब के ज़माने में वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा भी आ गए थे, आए वो भी, अगरचे वो पहले के थे उनसे, बहुत पहले के। लेकिन बहरहाल वहाँ के हीरो की अगर फ़ैन फॉलोइंग थी, तो यहाँ के हीरो के अंदर फ़ैन फॉलोइंग थी। लोग मरते थे, देखते थे, फिल्में देखने के लिए पागल होते थे उनके लिए। क्या मर्द, क्या औरतें, बच्चे, स्नाप देखते थे जाके फिल्में। फिर आ गया 80 का दौर। 80 के दौर में वीसीआर आ गया। अब आपके पास बहाना था, यहाँ पंजाबी फिल्मों, क्योंकि इंडियन फिल्मों में वहाँ पे आगे निकल गई हमसे, वो म्यूज़िक में कुछ वजूहत की बिना पर। अमिताभ बच्चन को मैं भूल गया, खैर अमिताभ बच्चन ने जो नाम पैदा किया है इंडियन इंडस्ट्री में, वो वाहिद थे जिनको देखने का दिल करता है। वो जो मैं अपनाइयत की बात कर रहा हूँ ना, कि एक शायद हमें वो इंडियन फिल्मों में वीसीआर के ऊपर ज़बरदस्ती जहर मार करते थे। फिल्म एक लावारिस फिल्म थी, जो उसको देख के मज़ा आया, फिर हम अमिताभ को भी हमने देखना शुरू किया। लेकिन उसके अलावा दिलीप साहब को छोड़ के हमें अपनाइयत नहीं नज़र आती थी। फिल्में देख ले, गाने बहुत अच्छे होते थे उनके ना। अगर आप ये कहें कि शशि कपूर के अंदर या फलाने के अंदर, वो जो काका के अंदर, वो चीज़ नहीं थी जो यहाँ पे हमारे हीरोज़ के अंदर, और फैन फॉलोइंग भी थी। तो ये वजह थी। उसके साथ फिर आगे वीसीआर आया। अब आ जाते हैं जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई, और वो हमसे बहुत आगे निकल गई। वो था जनाब लेट 80s पूरी 90s। उसके बाद तो फिर बात ही ना करें ना। लेट 80s में हमने जावेद शेख, हज़ार काजी के साथ, शान साहब, अजब गुल साहब,
रैम्बो बाद में आए, ये आया, फिर 90 का दौर आया, 90 के दौर में रैम्बो, सऊद, बाबर अली, मोहम्मद राना, ये लोग आए फिर। लेकिन जिस वक्त यहाँ पे मोहम्मद राना, बाबर अली और सऊद आ रहे थे, वहाँ पे खान थे, कोई मुकाबला ही नहीं था, मुकाबला ही नहीं था। सलमान खान का यहाँ पे कौन, मैं अदाकारी में अभी भी उसको कहता हूँ कि बस ठीक है, लेकिन जो उसका करिश्मा है स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैं बताया ना, काका का करिश्मा था, वहीद साहब का करिश्मा था स्क्रीन के ऊपर, वो जो करिश्मा था, उस करिश्मे के साथ भी कोई एक्टिंग नहीं आ सकी। जो शाहरुख खान के अंदर एक पोटेंशियल था अदाकारी का, हमारे यहाँ शान के अंदर किसी हद तक था, लेकिन शान साहब ने, कल भी मैं किसी को सुन रहा था, एक मैं रियल्टो की फिल्म में, शान साहब के अंदर जितना पोटेंशियल था उतना ही वो जिम्मेदार भी हैं इंडस्ट्री की तबाही के। कभी वो सुल्तान ही बन गए, कभी शेव आई हुई है, अब एक सीन के अंदर शेव बढ़ गई, एक सीन के अंदर शर्ट चेंज होगी, अल्लाह जन्नत में जाके अल्ताफ सैन सब कहते हैं हुसंदा चोर में तंग आ गया था। वहाँ के रवैये उनके इंतहाई प्रोफेशनल थे, आपस की कोई जलसियाँ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ उस तरह से नहीं थी, जलसी होती है लेकिन वो कंपटीशन के। यहाँ पे जनाब ये वो टाइम था जब उन्होंने, आमिर खान वहाँ पे आ गए, यहाँ पे कौन आमिर खान का मुकाबला करे, वहाँ पे शाहरुख खान आए, कौन मुकाबला करे, वहाँ पे सलमान खान, माचू मैन, और सही उनका, चलो स्क्रीन के ऊपर करिश्मा, लोग उनको देख के पागल होते थे, अदाकारी ठीक है पूरी सी है उनकी। शान साहब के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, फिल्म मेकर जिस राज कपूर थे, ये भी फिल्म मेकर बहुत अच्छे बन सकते थे, लेकिन इन्होंने बस नॉन सीरियस ले के फिल्मों को बस पैसे के लिए ऐसी ऐसी फिल्में करना शुरू कर दी। पहला दौर देख लें उठा के, वो जनाब साहब इनका लंबे बालों वाला है, वो इंतहाई फजूल दौर है, उसके अंदर कोई उनकी यादगार फिल्म नहीं है। एक दौर है सुल्तान रही वाला, वो सुल्तान रही सबसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। बीच में बचता है घूंघट, बीच में बचती है खिलौना, बीच में बचती है डाकू रानी, बीच में बचती है इनकी अपनी कुछ जो डायरेक्शन हुई हुई फिल्में, अदरवाइज इनके अंदर भी वो चीज़ नहीं थी। तो ये वो दौर था जब हमारे लोग जो थे अपने हीरोज़ को नहीं देखते थे, उनके हीरो को देखना शुरू कर दिया, उनके फिल्मों को देखना शुरू कर दिया। वीसीआर वाला फिनोमेना ठीक है अपनी जगह, वीसीआर के बाद भी तो चलती रही ना हमारी फिल्में, ये नाराज़ और फलानी दहलीज और फलानी लाजवाल, ये वीसीआर के टाइम के ज़माने की फिल्में। पंजाबी फिल्मों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको कंपटीशन नहीं था, लेकिन दो लोग देखते थे उर्दू फिल्में भी, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जावेद शेख की भी कोई अच्छी फिल्में हैं, गुलाम उद्दीन साहब की अच्छी फिल्में हैं, वो पंजाबी वाली साइड पे आ गए थे उन्होंने, लेकिन एक्शन फिल्में बहुत अच्छी बनाई है, आंधी और तूफान वगैरह, ये वो। इन लोगों में से कोई ऐसा हीरो नहीं था जो वहाँ को कम्पीट करता। आज तक उनका जादू जो है सर चढ़ के बोल रहा है, आज तक हमारे यहाँ जनाब सब। रैम्बो साहब का अपना ठीक है, उनको आप मुकाबला नहीं करते, लेकिन मैं इसके ऊपर आऊँगा कि जो स्टैंडर्ड अलीजाज ने, अलीजाज ने, मनवर ज़रीफ ने, नन्ना ने, लहरी साहब ने और एक दो नाम और हैं, उन्होंने जो स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया था, वो स्टैंडर्ड फिर मीट कोई नहीं कर सकता कॉमेडी का, वो कर ही नहीं सका कोई। तो ये वजूहात थी कि हमें इंडियन फिल्मों के अंदर वो अपनाइयत लगी ही नहीं, कभी भी नहीं लगी। वीसीआर के ऊपर जहर मार करते थे फिल्में देखने के लिए, और दूसरे बताते हैं शहनशाह आ रही है जी, अमिताभ बच्चन की, पता नहीं बाजू 14 किलो का वो पहन लिया, ये वो ज़बरदस्ती देख लेते थे, शहनशाह निकलता है जिसको लोग कहते थे, हम कहते थे यार कुछ नहीं, हम तो अपनी फिल्में तो अपने शौक से देखेंगे, आसिफ खान साहब की फिल्में देखेंगे, हम नदीम साहब की फिल्में देखेंगे, हम वहीद साहब की फिल्म देखेंगे, मोहम्मद अली साहब की देखेंगे, गुल्लू की देखेंगे, हम अपनी देखेंगे, और देखते थे, मज़ा आता था। अब वहाँ पे अक्षय कुमार भी आया, फिर अजय भी आया, अजय देवगन, संजय दत्त भी आया, वो उन्होंने नाम, आज तक अजय देवगन फिल्म कर रहा है। अभी मैं उस दिन देख रहा था एक फिल्म, उसने इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रो किया है, ग्रूम किया है 90 से लेके अभी तक, वो हमारे यहाँ जो ज़ाया किया। क्या मोहम्मद राना साहब, मैंने सैयद नूर तो अदाकारी कर ही नहीं सकते उनकी फिल्मों के अलावा, लेकिन मुझे बताएं कि इनकी अदाकारी के मेयार जो हैं वो इम्प्रूव होने की बजाय, जब जो दौर होता है ना 20 से लेके 40 तक, ये होता है आप यंग होते हैं और जनाब आपका एक और करिश्मा होता है, लेकिन जो अदाकारी का सीखता है बंदा, आमिर खान की शुरू की फिल्में देखें, बाद की फिल्में, ज़मीन और आसमान का कितना ग्रूम किया, अजय की शुरू की फिल्में देखें, बाद की देखें, कितना ग्रूम किया, कौन कौन सी फिल्म का उसका नाम लो। उसने कॉमेडी भी की सन ऑफ सरदार में, उसने दृश्यम भी की, उसने संगम भी की, उसने वो क्या थी, आई एम सैम की जो कॉपी थी, मैं ऐसा ही हूँ, वो भी की, उसने रेन कोट भी की, उसने सारी फिल्में। और यहाँ पे हमारे जनाब वो बना ही नहीं सके अपना करिश्मा, उनका करिश्मा बन ही नहीं सका। शायद फिल्म बनाने वाले भी उस तरह के नहीं थे, लेकिन बहरहाल तो ये कुछ चीज़ें मैं इसके ऊपर कंटिन्यू हम करेंगे और उनके साथ मुआवजा भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक